नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है देवेंद्र सिंह ऑफिशियल पेज। आज मैं 2 दिन से अपने वीडियो पर नहीं आ पा रहा था, उसके कुछ विशेष कारण रहे। आज लोकतंत्र के महापर्व का बिहार में शुरुआत हुई है, तो पूरे देश में शुरुआत हुई है। लोगों ने जिस नारा के साथ शुरुआत किया था या लोकतंत्र में जो नारा दिए जाते हैं उसके तहत बिहार के लोगों ने भी अपना वोट किया है। उस वोट में जो पहले मतदान करो फिर जलपान करो, यह नारा चलता रहा। इसी नारे के साथ लोगों ने पहले वोट किया, वोट के बाद अपना जलपान किया। शिक्षकों ने भी नारा जिस तरह से दे रखा था कि अपना अपना वोट करो, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार पर चोट करो। इस चोट के साथ शिक्षकों ने अपने मतदान को किया था। आने के पहले, चुनाव में आने के पहले जहां जैसे जिस तरह से बिहार में व्यवस्था है, उसके परिजनों ने, उसके शुभचिंतकों ने, उसके साथ रहने वाले लोग, समाज को सोचने वाले लोग, समाज के बारे लोकतंत्र के पहरेदारों ने, जन जन के एक लोगों ने अपना मतदान किया है और लोकतंत्र को मजबूत करने का बहुत बड़ा अपना रोल को निभाया है। तो मैं बिहार के शिक्षकों को साथ विशेषकर लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करना चाहता हूं कि बिहार के अगर शिक्षक जिस तरह से अपने मतदान के प्रति सजग हैं और जिस तरह से अपने प्रति सजग हैं, जिस तरह से लोग कह रहे थे कि नहीं भाई, सत्ता में बैठे लोग कह रहे थे कि नहीं भाई बिहार के शिक्षक तो अयोग्य हैं, आज उन्हीं लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व के समापन में प्रिजाइडिंग अफसर P1 P2 के रूप में अपने रोल को निभाया है और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका को अदा किया है। आज उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो लोग कहते हैं बिहार के शिक्षक अयोग्य हैं। वैसे लोग भी कहते हैं जो हाथ जोड़कर कल तक परसों तक मतदान वोट मांगते रहे हैं, अभी बिहार में मांगने का सिलसिला चलता रहेगा और बिहार के शिक्षक अपनी रोल को बताते रहेंगे कि हम शिक्षक लोकतंत्र के पहरादार हैं, प्रजातंत्र के पहरादार हैं और किसी भी हालत में हम बिहार को लूटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। और जो शिक्षा विभाग में सरकारी सेवकों के द्वारा जो भ्रष्टाचार मचा हुआ है, जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है, जो बच्चों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वह उसका भी जवाब दिया जाएगा। ये पहला बिहार राज्य है जो लोकतंत्र पर चोट कर रहा है, हमारे मौलिक अधिकार को छीन रहा है। और हर पंचायत में आपने चिट्ठी निकाल दिया कि वहां के बच्चों का पंचायतों में एडमिशन होगा और संविधान का अनुच्छेद 19A में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार में शिक्षा का अधिकार होगा और वह शिक्षा के अधिकार अपने स्वतंत्र रूप से शिक्षा को पाएगा, उसकी जहां इच्छा होगी। और उसको आप बेंड कर रहे हैं, रोक लगा रहे हैं और कहते हैं कि हम लोकतंत्र के पहरेदार हैं, संविधान के रक्षक हैं। अरे भ्रष्टों, संविधान के रक्षकों, तुम सुन लो, तुम सब रक्षक नहीं हो संविधान के, तुम भक्षक हो। हमारे लोकतंत्र के अधिकार को तुमने छीना है, बिहार के लोकतंत्र के अधिकार को तुमने छीना है, इसलिए तुमको सत्ता पे रहने का 1 मिनट का भी अधिकार नहीं है, एक क्षण भी नहीं रहो। और बिहार के जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसी सरकार, ऐसा लोकतंत्र जो हमारे अधिकार को छीन रहा है, उसके खिलाफ जमकर वोट करिए, लोकतंत्र को मजबूत करिए और आने वाले लोगों पर भी दबाव बनाए रखिए ताकि सत्ता निरंकुश नहीं बन सके। हमारी बातों को करे, हमारी कामों को करे, संविधान के तहत करे। संविधान में जब ये बात उल्लेखित है कि शिक्षा मौलिक अधिकार में शामिल है और शिक्षा जहां से जो चाहे शिक्षा पा सकता है, तो आपने किस अधिकार के तहत पत्र निकाल दिया कि हर हाल में उसी पंचायत में तुमको पढ़ना होगा। अब हम उसी पंचायत में पढ़ेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी के पंचायत में मात्र गर्ल स्कूल है और वहां के बच्चे आज तक भटक रहे हैं, कोई उनको सुधे लेने वाले नहीं है। कहां है आपका ज्ञान, कहां है आपकी बुद्धि, कहां है आपके विवेक? आप कहते हैं कि बिहार के शिक्षक गड़बड़ है, संगठन गड़बड़ है, शिक्षक नेता दबाव बना रहे हैं, शिक्षकों को सस्पेंड कर रहे हैं, बर्खास्त कर रहे हैं जो इनका आवाज उठा रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र को दबाने का अधिकार नहीं है? याद रखिए, हम लोग अपनी नौकरी दांव पर लगा देंगे लेकिन लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। लोकतंत्र के पहरेदार हैं और लोकतंत्र को पहरा करना हमारा नैतिक अधिकार है और हम करेंगे। आप कहते हैं कि बच्चों को हाजिरी चाहिए 90%, किताब दीजिएगा 75% और बाकी लोग, बच्चा आया घूम के दूसरे देश से आ गया, क्या उसको कहां से हम पढ़ाएंगे, कहां से आएगा? हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जरा आप ये तो बताइए कि हमारे इतने बड़े अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 19A में स्पष्ट लिखा हुआ है, उसको आप कैसे छीन रहे हैं? अरे बिहार के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों, देश के सुप्रीम कोर्ट के जज, बिहार के हाई कोर्ट के जज और
मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि अब आप अपनी आंखों को नहीं मूदिए। अब समय आ गया है कि आपकी आंखें खुलनी चाहिए। और कई बार पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मैं अपील करना चाहता हूं कि न्यायाधीश महोदय जी, मेरी बात को सुनिए और लोकतंत्र में मेरे अधिकार को छीना जा रहा है, संविधान के इस अनुच्छेद को छीना जा रहा है, इस अनुच्छेद को सुरक्षा करिए। नहीं तो आने वाले दिनों में किसी की सरकार बनेगी और वो रोक लगा देगा कि नहीं, आपको इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना होगा, इसी कॉलेज में पढ़ना होगा, और अपना अच्छा वाला कॉलेज वो अपने लिए चुन लेगा और खराब वाला उसके इच्छा के अनुरूप, उसके विचार के अनुरूप जिस कॉलेज में जाना चाहता है उसको वो नहीं जाने देगा। अगर ऐसा होता रहा बिहार में तो आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, क्या मुख्य न्यायाधीश महोदय जी, आप लोग आंख नहीं मूंदिए। अगर पटना हाईकोर्ट में आप लोग बैठे हुए हैं तो सरकार से सवाल करिए कि जब संविधान का अनुच्छेद 19A में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा और जिसको जहां शिक्षा पाना हो पा सकता है, तो आप कैसे रोक रहे हैं बिहार के बच्चों को कि तुमको उसी पंचायत में शिक्षा एडमिशन लेना होगा? संवैधानिक तौर पर रोक रहे हैं, पत्र निकाल के रोक रहे हैं और निरंकुश के पाठक को जो बुझा रहा है वो कर रहे हैं। आप संविधान की रक्षा करिए, नहीं तो बिहार की जनता सड़कों पर आएगी। और आने वाले दिनों में जो मतदान होंगे उस मतदान के लिए मैं बिहार के शिक्षक और शिक्षक परिवार से अपील करना चाहता हूं कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी संवैधानिक सुरक्षा के लिए ऐसा वोट करिए जो इन पर चोट हो, और मेरा वही एक वोट होगा जो इस पर चोट होगा, लोकतंत्र को मजबूत करेगा, सरकार को मजबूत करेगा और देश को मजबूत करेगा, संविधान को मजबूत करेगा और भारत की जनता मजबूत होगी, बिहार की जनता मजबूत होगी। आज के शिक्षकों ने जो परिचय दिया है 4 पार्लियामेंट्री इलाके में, उसी तरह से 40 पार्लियामेंट इलाका जो है वहां शिक्षकों से हम अपील करना चाहते हैं कि अपनी आप आत्मरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने सम्मान रक्षा के लिए आप मतदान करिए और ऐसा मतदान करिए कि निरंकुश शासन पर चोट हो, वही हमारा वोट हो। जय हिंद, जय भारत। आप देखते रहिए हमारा ऑफिशियल पेज, देवेंद्र सिंह ऑफिशियल पेज, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे आप अपना कमेंट भी उसमें दर्ज कराइए। धन्यवाद।